हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 में 4 तक क्वेश्चन हम लोग बनाया हुआ था। आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि 5 में 10 क्वेश्चन है और सबको सिद्ध करना, ठीक है, प्रूव करना। जैसे आप पहला नंबर आप देखेंगे, एक एक करके हम बताएंगे, उस क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है लिखा गया cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या है तो 1 प्लस cos थीटा, यही आपको लाना है। ठीक, बड़ी ध्यान से आप देखेंगे, ये LHS और ये RHS आपको प्रूफ करके लाना है, LHS से RHS या RHS से LHS, कोई भी प्रूफ करके लाना है। चलिए हम लोग देखते हैं LHS से प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है तो लिखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, cosec थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 बाई sin थीटा, क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं। माइनस cot की जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई क्या sin थीटा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले ना बाबू आपको फॉर्मूला जो है ना याद होना चाहिए। इतना तो फॉर्मूला आप जानते हैं, दोनों नीचे सेम है तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या होगा sin थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा बाबू cos थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया अलग अलग, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर होगा तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा ना। अब देखिए ये क्या है 1 माइनस cos थीटा, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं ना, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा, जैसे है वैसे लिख दिया गया। अब ये देखिए 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ऊपर जैसे है वैसे ही लिखा गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना। नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा, नीचे ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखिए यहाँ स्क्वायर बाबू छूट रहा है, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर ना, इसको स्क्वायर हम लोग लिखते चलते हैं, इसको ऊपर स्क्वायर हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक प्लस में लिख दिया गया 1 प्लस cos थीटा और एक हो गया 1 माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत लिख सकते हैं ना, एक प्लस में एक माइनस में। ये देखिए 1 माइनस cos थीटा, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 1 माइनस cos थीटा इनटू क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे जैसे है वैसे आप लिख दीजिए 1 प्लस cos थीटा इनटू क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं। अब देखिए कोई कट रहा है इसमें से, इससे ये कट गया, ठीक है, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा, लिख सकते हैं नहीं RHS, यही ना आपको लाना था, लिख सकते हैं RHS। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, इसी से अगला क्वेश्चन अब हम बनाएंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले ना बाबू आपको फॉर्मूले जितने भी हमने लिखवाए हुए हैं रिलेशन में, तो ये जितने फॉर्मूले हम लिखवाए हैं सब याद होना चाहिए। जब याद होगा तभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, बिना याद किए ऐसे हम फॉर्मूला लिख देंगे तो आप कहेंगे सर आपने कहां से लिख दिया, सिर्फ फॉर्मूला जो है जो भी है सब याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, सेकंड, 5 का सेकंड नंबर। उस क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया यहाँ पे cos a है, फिर क्या है 1 प्लस कितना है sin a है, फिर प्लस यहाँ क्या होगा 1 प्लस
साइन ए, ठीक है। नीचे क्या होगा कॉस ए इक्वल टू क्या है बाबू 2 सेक ए। यही आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। ये एलएचएस और ये आरएचएस प्रूफ करके आपको लाना है। चलिए हम लोग लिखेंगे एलएचएस है। एलएचएस में जो होगा पहले उसको लिख दें cos a 1 प्लस क्या होगा बाबू sin a। 1 प्लस क्या होगा sin a, नीचे क्या होगा cos a होगा कि नहीं। देखिए पहले आप थोड़ा सा सोचिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। प्लस है बीच में, इनका जोड़ एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। ये क्या होगा cos a इंटू क्या होगा 1 प्लस sin होगा कि नहीं होगा। चलिए भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसमें इससे तो cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर a, ठीक है। ये देखिए cos से cos कट जाएगा, इसमें इससे गुना 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये जैसे है वैसे लिख दीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 1 2ab, 2 a की जगह 1 है, b की जगह sin a है, प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर a। यहां समझ में आया। a प्लस b का होल स्क्वायर हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नीचे जैसे है वैसे आप लिख लीजिए। नीचे क्या है तो cos a इंटू 1 प्लस sin a। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये नंबर आप देखिए cos स्क्वायर a, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है ना। प्लस ये 1 तो पहले से है, अब प्लस क्या है बाबू 2 साइन ए, ठीक है। नीचे जैसे है वैसे ही आप लिखिए cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखिए दोनों जोड़ देंगे 1 1 कितना 2, ये नहीं ना छूटेगा क्योंकि अलग वेरिएबल। 2 प्लस क्या होगा 2 sin a होगा, ठीक है। नीचे जैसे है वैसे ही लिखेंगे cos a इंटू 1 प्लस sin a लिख सकते हैं। अब ऊपर देखिए, ऊपर दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, जब 2 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ये 2 कॉमन है तो क्या बच गया 1 प्लस sin a। तो समझ में आ रहा है। नीचे क्या होगा cos a और यहाँ पे 1 प्लस sin a। देखिए ये और ये कट जाएगा, 1 बाई cos sec होता है लेकिन 2 बाई cos है तो क्या हो जाएगा 2 sec a, यानी कि ये RHS। यही ना प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था ना जी, बना लेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाएंगे, आगे 4 नंबर समझाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दीजिए, उसको हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। जो भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 आपको रखने से बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाम पक्ष यानी आरएचएस और एलएचएस जो है दायां पक्ष एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सरल करना, अलग अलग सरल करना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, नीचे क्या है बाबू तो सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है तो 1 माइनस कॉस बी, ठीक है। और क्वेश्चन में ना इसको अलग अलग प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि एलएचएस अलग प्रूफ करिए, एलएचएस का वैल्यू अलग निकालिए और आरएचएस का वैल्यू जो है अलग निकालिए, तब चेक करिए कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं लोग। तो एलएचएस में लिख लेंगे 1 प्लस कितना सेक ए लिख लेते हैं, नीचे क्या लिखते हैं सेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 का 1 सेक ए की जगह क्या लिखेंगे
1 बाई कॉस ए। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कितना कॉस ए लिख सकते हैं ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ए होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा कॉस ए प्लस कितना 1 हो जाएगा। और ये पूरा में चेंज कर दीजिए तो वो ऊपर चला जाएगा कॉस ए हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1, ये ऊपर और ये नीचे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, यही बचेगा कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यानी कि एलएचएस में कितना वैल्यू आ गया। अब आरएचएस का प्रूव कर लेते हैं, आरएचएस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आरएचएस में क्या है साइन स्क्वायर ए है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए है। तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। नीचे जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जस्ट पहला नंबर क्वेश्चन में हमने बताया। ऊपर हम क्या लिखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में लिख दिए थे और एक किस में लिखे थे माइनस में। क्या लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना जी। कैसे लिखे थे तो ये पूरे का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में। नीचे क्या है तो 1 माइनस कॉस ए, ये और ये कट जाएगा क्या होगा 1 प्लस कॉस ए। चेक करिए देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या RHS, दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कितना 4, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, इसे नोट कर लेंगे, इसको बना लेंगे, नोट करते चलेंगे, आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर हमें पूछें, बताएं सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बाबू 6 नंबर को बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन खुद करेंगे या नहीं तो 5 नंबर चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है cos a माइनस कितना है sin a प्लस क्या है 1, फिर क्या है cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cos a। ये आपको याद है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कह रहा है cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू जो है पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए cosec और cot कैसे आएगा, cosec और cot जो है कैसे आएगा। अगर हम इसमें साइन से भाग दे दें, किससे भाग दे दे बाबू साइन से, अंश में भी भाग दो, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं अंश और ऊपर वाला अंश है नीचे वाला अंश और भाग में साइन ए से क्या करने पर बाबू भाग देंगे, ठीक। थोड़ा सा समझेंगे, जब हम भाग देंगे इसमें cos a बाई किससे भाग देना है साइन ए से, ठीक है। माइनस ये साइन ए है तो साइन ए में भी किससे भाग देंगे साइन ए से, प्लस 1 में भी किससे भाग देंगे साइन ए से, देंगे कि नहीं। नीचे में भी भाग देंगे तो cos a बाई क्या होगा साइन ए होगा, समझते रहेंगे। फिर प्लस ऊपर क्या है साइन ए है, नीचे किससे भाग देना साइन ए से भाग देना, माइनस 1 बाई कितना साइन ए, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि अंश और हर में हमने साइन से भाग दिया, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। cos बाई साइन क्या होता है, cos बाई साइन क्या होगा बाबू cot a होगा कि नहीं। साइन साइन कट गया तो क्या होगा 1 होगा, 1 बाई साइन क्या होगा cosec होगा ना, लिख सकते हैं इतना cot a ये कट गया 1, ये 1 बाई साइन cosec। तो इसी तरह से यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या होगा cot a होगा, यहाँ प्लस क्या होगा 1 माइनस 1 बाई साइन क्या होगा cosec। कोई दिक्कत
चलिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब हमने ऐसे लिख लिया cot a प्लस cosec a, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और -1 को इधर अलग कर देते हैं। कोई दिक्कत कर सकते हैं? इस प्लस वाले को दोनों एक पास माइनस को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नीचे जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए cot a प्लस 1 माइनस कितना cosec a, लिख सकते हैं। ऊपर क्या है तो cot a प्लस cosec a, और 1 के जगह पे आप क्या लिखिएगा बताइए? फॉर्मूला जानते हैं इसके रूप में क्या होता है फॉर्मूला? cosec a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं बोलो? हाँ या ना? लिख सकते हैं। इस 1 के जगह पे हम लोग इतना वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हम ये सूत्र जानते हैं। और नीचे जैसे है वैसे ही आप लिखिए। नीचे क्या है तो cot a है प्लस 1 है माइनस क्या है cosec a है। क्या बाबू लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए इधर आपको मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके आप नोट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए क्या बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसी में हम लोग कभी तो इसी पूरा नहीं किए, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग आगे कैसे सॉल्व होगा। तो हमने इतना तक तो प्रूव कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? ये जैसे है वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ गए? एक प्लस में और एक माइनस। तो देखिए कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिख देते हैं cot a प्लस cosec a, ठीक है। बीच में क्या है बाबू? माइनस। उधर क्या लिखेंगे? प्लस में माइनस में, एक प्लस में लिख लिया cosec a प्लस क्या लिख लिए cot a लिख लिए, और एक माइनस में लिख दीजिए cosec a माइनस क्या लिख लिए cot a लिख दीजिए। कोई दिक्कत? समझ पा रहा है? एक प्लस में और एक माइनस में, नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए cot a प्लस 1 माइनस cosec a, लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। cot a प्लस क्या लिख ले cosec a, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब इसको कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस है तो माइनस, ये कॉमन है तो ये बचेगा। इसको यहाँ लिखिए cosec a। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस में क्या माइनस है, ठीक है। क्या हो जाएगा? cot a होगा कि नहीं? नीचे जैसे है वैसे आप लिखिए। क्या है नीचे? तो cot a प्लस 1 माइनस कितना बाबू? cosec a होगा। चलिए ये दोनों देखिए सेम है, 1 के साथ में प्लस cosec माइनस और cot प्लस, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? cot a प्लस कितना cosec a, यही बचेगा ना। यही तो आपको लाना था RHS प्रूफ, यही लाना था बाबू। बन सकता ये क्वेश्चन हमने आपको 5 तक समझा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बच रहा है 5, वो 5 जो है हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।